पुलवामा में जवानों पर हुए हमले के बाद का पहला चरण पूरा हो गया है। भारतीय वायुसेना के मिराज लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। वहीं बुधवार को दोनों देश के बीच जमकर तनातनी देखने को मिली। भारतीय सेना का एक फाइटर और पाकिस्तान का एक फाइटर नष्ट हो गया है, लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह भारतीय वायुसेना ने अपने इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार तड़के अंबाला से कई मिराज विमान उड़े और बिना अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किए निश्चित लक्ष्यों पर बम बरसाए। विमानों ने एलओसी को पार किया और नियंत्रण रेखा के नजदीक बालाकोट नाम के एक कस्बे पर बम गिराए। वायुसेना का मिराज 2000 फाइटर आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी कर आधे घंटे में वापस आ गया। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि ये सारा अभियान आधे घंटे में पूरा हुआ। विमान 3 बजे तड़के उड़े और 3:30 बजे तक सभी विमान सुरक्षित लौट आए। फाइटर जेट 21 मिनट तक बम बरसाते रहे। पाक के अंदर बालाकोट, पीओके के चकौटी और मुजफ्फराबाद में वायुसेना ने कार्रवाई की है। विमानों ने आगरा और बरेली से उड़ान भरी थी। मिली जानकारी के मुताबिक 12 मिराज के विमानों ने 1000 किलो बम बरसाए हैं। सेना को खुफिया सूत्रों से जैश के सेंटर और 13 लॉन्च पैड की जानकारी मिली थी। सरकार ने दावा किया है कि इस हमले में कई आतंकियों को मार गिराया गया है। जिस कैंप में सेना ने हमला किया था, कहा जा रहा है इस कैंप में मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर मौजूद था। इसके साथ ही कई ट्रेनर और कमांडर को इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है। इसके साथ ही 200 से 300 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। वहीं विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया कि ऐसी जानकारी मिली थी कि जैश द्वारा कुछ और फिदायीन को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में फिदायीन हमला कर सकते थे। इसके बाद ही सेना ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे हमले की जानकारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी थी। इसी के साथ मंगलवार की सुबह प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ कई अन्य अधिकारियों की बैठक हुई और पाकिस्तान पर और कार्रवाई या फिर पाकिस्तान के रिएक्शन पर चर्चा की गई। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से उसी तरह का रिएक्शन देखने को मिला है, जैसा कि पिछली बार हुई सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त देखने को मिला था। इस बार पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया है कि मुजफ्फराबाद सेक्टर से भारतीय विमानों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय विमानों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से घुसपैठ की। पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद वो भागने लगे। भागते हुए उन्होंने हड़बड़ाकर कुछ बम गिरा दिए, जो कि बालाकोट के नजदीक गिरे। इसमें कोई नुकसान या कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके साथ ही मेजर ने एक और तस्वीर शेयर भी की है। हालांकि पाकिस्तान ने स्वीकार किया ही कब है कि उसके यहाँ आतंकी पलते हैं, तो ये कैसे मान लेगा कि आतंकियों की मौत हुई है। हालांकि भारत इस बात को लेकर पूरी तरह मान चुका है कि पाकिस्तान अगर इस पर कोई कार्रवाई करता है तो जवाब कैसे दिया जाएगा। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, सीमा पर तैनाती बढ़ा दी गई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा था कि पाकिस्तान की सेना भारत को जवाब दे सकती है। मतलब पाकिस्तान की आम जनता को पाकिस्तानी से बड़ी उम्मीदें थी और हुआ भी यही कि पाकिस्तान की सेना बदला लेने की उम्मीद से भारत पर हमला करने के लिए फाइटर भेज दिया, लेकिन भारतीय जवानों की चौकसी की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसी दौरान पाकिस्तान का एक और फाइटर क्रैश हो गया। हालांकि अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा, बाकी और डिटेल्स में जानकारी आती जाएगी, आपके साथ साझा करते रहेंगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद नाजुक हैं और जंग जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं।